गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है एल्किल रेडिकल्स। एल्केन जो यूनिट चल रही थी, यूनिट्स में एल्केन का ऑप्शन था, यूनिट नंबर शायद सेकंड या थर्ड है और इस यूनिट थर्ड है। और इस यूनिट में एल्केन्स के अंदर हमने अब तक इसकी नोमेनक्लेचर पढ़ लिया कि एल्केनों का इंट्रो पार्ट पढ़ा है, एल्केन्स के बारे में पढ़ा है कि एल्केनों में अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड एल्केनों का निर्माण जो नामकरण है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अनब्रांच्ड एंड ब्रांच्ड एल्केन जो लास्ट वीडियो तक ये कंप्लीट हो चुका था। आज हम चलेंगे एल्किल रेडिकल्स या एल्किल मूलक। एक्चुअली में एल्किल रेडिकल्स का निर्माण कैसे होता है। तो एल्केन के एकल संयोजी मूलकों को हम क्या कह देते हैं, ये एल्किल रेडिकल्स कहलाते हैं। तो इनके जो रेडिकल्स वगैरह जो निर्मित करेंगे तो वो फॉर्मेट यहीं से होगा। तो हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है, किस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन के पश्चात बनी जो प्रजाति होगी वही क्या कहलाती है, एल्किल मूलक कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एल्किल मूलक क्या कहलाता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करने के पश्चात एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करने के पश्चात एल्केनों से या एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करने के पश्चात बची अवशिष्ट प्रजाति वही अवशिष्ट प्रजाति क्या कहलाती है, बची अवशिष्ट प्रजाति एल्किल मूलक कहलाती है। एल्केनों से केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित करने के पश्चात बची अवशिष्ट प्रजाति एल्किल मूलक कहलाती है। अब ये एल्किल मूलक एक्चुअली में एक हाइड्रोजन परमाणु के निष्कासन पर बने हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एल्केनों के एकल संयोजी मूलक होते हैं। क्या होते हैं ये जो एल्किल मूलक होते हैं, वे एल्केनों के एकल संयोजी मूलक होते हैं। ये एल्केनों के एकल संयोजी मूलक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये एल्केनों के क्या होते हैं, एकल संयोजी मूलक होते हैं। और एल्केनों के नाम में क्या होगा, कोई भी एल्केन हो, किसी भी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाएगा, बनने वाली अवशिष्ट प्रजाति क्या कहलाएगी, एल्किल। जैसे मैथेन से CH4 मैथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो बनने वाली अवशिष्ट प्रजाति क्या कहलाएगी, मैथिल मुक्त मूलक कहलाती है। मैथिल मूलक कहलाती है। तो मैथेन से बनने वाली एल्किल प्रजाति कौन सी होगी, मैथिल। एथेन से C2H6 एक हाइड्रोजन कम कर देंगे तो जो प्रजाति होगी CH2 एंड देन CH3, ये कहलाएंगे आपके एथिल रेडिकल्स, एथिल मूलक कहलाएंगे। तो ये मैथिल रेडिकल, ये मैथिल मूलक, ये एथिल मूलक। तो एल्केनों से एक हाइड्रोजन परमाणु को निष्कासित किए जाने के पश्चात बची अवशिष्ट प्रजाति एल्किल मूलक कहलाती है। एल्केनों का एकल संयोजी मूलक, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन परमाणु हट रहा है इसलिए इनकी एकल संयोजकता ही मुक्त रहती है, इसलिए एकल संयोजी मूलक होते हैं। और हमने बता दिया एल्केनों में क्या हो जाएगा, एल्केनों में अनुलग्न एन के स्थान पर या अनुलग्न इल का प्रयोग किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल लिया C3H8, तो C3H8 का जो जन्म इस संरचना सूत्र से बनने वाली एल्केन ये होगी CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पर बनने वाले जो एकल संयोजी मूलक होंगे ये हम कह देते हैं जनरली C3H8 क्या है, प्रोपेन है। अब प्रोपेन से हाइड्रोजन परमाणु, चूंकि यहाँ अलग अलग प्रकार के कार्बन है, ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन, तो इनसे बनने वाले मूलक भी अलग अलग होंगे। देखते हैं, अगर हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो तो बनने वाला मूलक क्या होगा, तो कंडीशंस हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से रिलीज किया जाए, हाइड्रोजन परमाणु अगर यहाँ से 1 डिग्री कार्बन से रिलीज होगा तो बनने वाला मूलक होगा CH3 CH2 एंड देन CH2, तब ये कहलाएगा एंट्रोपी मूलक। ठीक है, ये नॉर्मल होगा क्योंकि एंग आइसोनियो का यूज करते हैं,
तो यहाँ पर ये हो जाएगा नॉर्मल, तो ये हो जाएगा एंट्रोपी। अगर मान लीजिए 2 डिग्री कार्बन से चला जाता तो हम ये कहते हैं कि अगर बीच वाले कार्बन से जाता तो क्या होता, CH3 CH एंड देन CS, बीच वाले कार्बन से क्या है, ठीक है, इस रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये समूह कहलाएगा क्या, आइसोप्रोपिल। तो ये कहलाएगा आइसोप्रोपिल मूलक। तो ये आइसोप्रोपिल रेडिकल हो गया, जो प्रोपेन से प्राप्त हो रहा है, ये एन प्रोपिल रेडिकल। तो प्रोपेन से 2 रेडिकल्स प्राप्त हुए। बात कर लेते हैं ब्यूटेन की। तो ब्यूटेन से कितने रेडिकल्स प्राप्त होंगे, तो ब्यूटेन से रेडिकल्स की अगर बात करें, ब्यूटेन जनरल में C4H10। अब इस एल्केन का संरचना नोट डाउन कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 एंड देन CH2। अगर चूंकि ब्यूटेन के अंदर डिफरेंट प्रकार के क्या है, डिफरेंट प्रकार के कार्बन परमाणु मौजूद है। यदि किसी एल्केन्स में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्बन मौजूद हों तो ऐसी स्थिति में वहां उससे निर्मित जो एकल संयोजी एल्किल मुक्त मूलक में जो एकल संयोजी मूलक निर्मित होंगे वो भी डिफरेंट प्रकार के होंगे। देखते हैं यहाँ 1 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन वाले कंपाउंड्स निर्मित कर सकते हैं। चूंकि इसके उल्लंघन रूप में हम देख सकते हैं, चूंकि यह शाखा समानता प्रारंभ हो जाती है। एल्केनों में शाखा समानता का प्रारंभ कहाँ हो जाता है, C4H10 वाली एल्केन यानी ब्यूटेन से प्रारंभ हो जाता है। देखते हैं, एक तो ये हो गया, एक इसी को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसी संरचना सूत्र से ये बना, इसी संरचना सूत्र से क्या बन सकता है, CH3 CH CH3 एंड CH3। तो देखो 2 प्रकार की, अब यहाँ चाहे 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहाँ 3 कार्बन की श्रृंखला, तो शाखा समानता का प्रारंभ C4H10 से ही होता है एल्केनों में, ठीक है। 4th कार्बन या उससे अधिक के जितने भी एल्केन्स होंगे उनमें शाखा समानता प्रदर्शित की जाती है। तो ये तो हो गया एन ब्यूटेन, और ये कहलाता है आइसोब्यूटेन। अब इन दोनों एल्केनों से देखते हैं, यहाँ से अगर हाइड्रोजन परमाणु रिलीज होता है तो एन ब्यूटेन हमने कहा, इससे एक हाइड्रोजन रिलीज कर दिया तो हाइड्रोजन रिलीज करने पर क्या बचेगा, CH3 CH2 CH2 एंड CH2। तो ये कहलाएगा एन ब्यूटिल रेडिकल, ठीक है, एन ब्यूटिल रेडिकल हो जाएगा एन ब्यूटेन से। अब आइसोब्यूटेन से क्या होगा, अब इसके अंदर कहाँ से जाएगा, अगर मान लीजिए आइसोब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो आइसोब्यूटेन से अगर हाइड्रोजन यहाँ से जाए तो इसके 2 अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, डिफाइन करेगा ये भी। 1 डिग्री से जाएगा कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से जाएगा। तो हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री के किसी कार्बन से निकल रहा है तो स्ट्रक्चर आ जाएगी CH3 CH CH3 एंड देन CH2। अगर 1 डिग्री कार्बन से रिलीज हो रहा है तब तो ये क्या कहलाएगा, आइसो ब्यूटिल रेडिकल। तब तो क्या कहलाएगा, ये आइसोब्यूटिल रेडिकल, आइसोब्यूटिल मूलक। और अगर ये मान लीजिए कहाँ से चला जाए, ये 3 डिग्री कार्बन से चला जाए, अगर ये हाइड्रोजन चला जाए 3 डिग्री कार्बन वाला, तो यहाँ हो सकता है CH3 CH3 और हाइड्रोजन ये वाला चला गया था। तो हम ये कहेंगे अगर 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन अगर रिलीज हो जाए, ये वाला हाइड्रोजन निष्कासित हो जाए तो उस समय स्ट्रक्चर ये होगी। और चूंकि इसका प्रकार कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन था तो ये कहलाएगा टर्सरी। 3 डिग्री के लिए चूंकि टर्सरी कार्बन था तो टर्सरी ब्यूटिल रेडिकल, ठीक है। तो आइसोब्यूटेन से 2 बनेंगे, एक तो बनेगा आइसोब्यूटिल रेडिकल और एक बनेगा टर्सरी ब्यूटिल रेडिकल। ओके स्टूडेंट्स, और पहले वाले से हमने बनाया एन ब्यूटेन। हाँ, अब उसमें कंडीशन है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल, अगर किसी 2 डिग्री कार्बन से निकलता, क्योंकि हमने यहाँ पर किससे निकाला इसको, 1 डिग्री कार्बन से, अगर 2 डिग्री कार्बन से निकालते हाइड्रोजन को तो यहीं पे स्ट्रक्चर क्या होती, तो यहीं पे स्ट्रक्चर ये होती CH3 CH CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन में निष्कासित कर दूँ तो क्या होगा, CH CH3, स्ट्रक्चर ये आ गई। अब ये देखते हैं कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस यूज करेंगे, यहाँ क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है ना, अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है।
अब इसका कार्बन का प्रकार कौन सा था, 2 डिग्री कार्बन था, तो 2 डिग्री कार्बन से अगर मूलक बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी कार्बन से निष्कासित हुआ हाइड्रोजन, यहाँ टर्सरी कार्बन से निष्कासित हुआ था इसलिए टर्सरी ब्यूटिल था, या सेकेंडरी कार्बन से निष्कासित हुआ है इसलिए इस मूलक को क्या कहेंगे, इससे एक हाइड्रोजन निष्कासित हुआ इसलिए क्या लगता है सेकेंडरी, इसको एस ब्यूटिल भी कहा जाता है, सेकेंडरी ब्यूटिल केमिकल। तो हमने यहाँ देखा अगर 1 डिग्री कार्बन से निकल रहा है तो नॉर्मल ब्यूटिल, अगर सेकेंडरी कार्बन से निकल रहा है तो सेकेंडरी ब्यूटिल, अगर टर्सरी कार्बन से निकल रहा है हाइड्रोजन तो टर्सरी ब्यूटिल, और अगर मान लीजिए नॉर्मल वे में हम कहते हैं साथ जो आइसोब्यूटेन के अंदर अगर 1 डिग्री कार्बन से निष्कासित कर रहे हैं तो आइसोब्यूटिल रेडिकल्स भी निर्मित होते हैं। तो ये सारे के सारे हमने देखे यहाँ कुछ एग्जांपल्स कि ब्यूटेन के अंदर ये चारों प्रकार के रेडिकल्स फॉर्मेट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एल्किल रेडिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये थे आपके एल्किल मूलक। अब बात करते हैं एल्किनों में कार्बन परमाणुओं के प्रकार और हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रकार। अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एल्किनों में उपस्थित कार्बन परमाणु के प्रकार। देखो हम ये देख सकते हैं, एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 ये देखिए एक एग्जांपल भी ले लिया हमने, ये देखिए ये हमने कोई एल्केन ले ली। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से पहले इसका नामकरण देख लेते हैं। सारे मैंने एक साथ ले लिए हैं कंपाउंड, बहुत सारे आगे से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन सब ले लिए हैं। हमें एल्केनों में उपस्थित कार्बन परमाणु के प्रकार देखना है। तो एल्केनों में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री चारों प्रकार के कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं। 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन एटम्स पाए जाते हैं। सामान्यतः जो एल्केन होती है, अनुप्रांत एल्केन होती है, उनमें जनरल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री सभी आ रहे हैं। इसका एग्जांपल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री और 4 डिग्री। देखो 1 डिग्री कार्बन की पहचान ये कि 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री कार्बन अगर कोई होगा तो उस पर 2 हाइड्रोजन मौजूद होंगे, 3 डिग्री कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु केवल एक होगा, 4 डिग्री कार्बन पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री कार्बन एल्केनों में उपस्थित 1 डिग्री कार्बन वे हैं जहाँ तीन हाइड्रोजन परमाणु साथ संलग्नित रहते हैं। 2 डिग्री कार्बन वे हैं जो 2 हाइड्रोजन परमाणु साथ संलग्नित रहते हैं। 3 डिग्री कार्बन वे हैं जो 1 हाइड्रोजन परमाणु साथ संलग्नित रहते हैं। और 4 डिग्री कार्बन वे हैं जो 4 जहाँ कोई भी हाइड्रोजन परमाणु मौजूद नहीं होता। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि कार्बन श्रृंखला में एल्केनों में उपस्थित या एल्केनों की कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु जितने कार्बन के साथ संयोजित रहता है उसी के आधार पर उसके प्रकार को डिफाइन किया गया है। अगर एल्केनों की कार्बन श्रृंखला में एक कार्बन परमाणु श्रृंखला के अन्य कार्बन परमाणु के साथ ही बंधित हो तो वो 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अगर कार्बन परमाणु श्रृंखला के 2 अन्य कार्बन परमाणु से बंधित है तो 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। अगर कार्बन परमाणु कार्बन श्रृंखला में 3 अन्य कार्बन परमाणु से संलग्नित होगा वो तो 3 डिग्री कार्बन। अगर कार्बन परमाणु कार्बन श्रृंखला के 4 अन्य कार्बन परमाणु से घिरा हुआ हो या उनसे संलग्नित हो तो 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर देख लो, चाहे कार्बन परस्पर जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं के आधार पर देख लीजिए। तो यहाँ इसके प्रकार हम सारे के सारे इसके प्रकार देख सकते हैं कि कौन कौन से इसमें प्रकार हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो एल्केनों में कार्बन परमाणु कितने अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर एल्केनों में कार्बन परमाणुओं का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इस आधार पर किया जाता है एल्केनों में कार्बन परमाणु, एल्केनों में कार्बन परमाणु श्रृंखला के अन्य कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, श्रृंखला के अन्य कितने कार्बन से अटैच होता है
उस आधार पर एल्केनों में कार्बन परमाणु श्रृंखला के अन्य कितने कार्बन परमाणु से अटैच होता है, उस आधार पर कार्बन एटम्स का वर्गीकरण किया जाता है। उस आधार पर कार्बन एटम्स का, कार्बन परमाणु का वर्गीकरण किया जाता है। क्योंकि कार्बन परमाणु या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री प्रकार के होते हैं। अब है 1 डिग्री या प्राथमिक कार्बन परमाणु कौन से हैं, ये हम बता चुके हैं कि 1 डिग्री कार्बन परमाणु कौन से होते हैं, वे कार्बन जो दो अन्य कार्बन, जो केवल एक अन्य कार्बन से जुड़े हुए, ठीक है। इस आधार पर कितने हो गए, तो वर्गीकरण कार्बन एटम्स का वर्गीकरण, कार्बन एटम्स कितने प्रकार के होंगे एल्केन्स में, तो कार्बन एटम्स इन एल्केन्स ये होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन, एक होता है 2 डिग्री कार्बन, प्राथमिक कार्बन परमाणु, प्राथमिक कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या द्वितीय कार्बन, 3 डिग्री कार्बन या तृतीय कार्बन परमाणु, और एक होता है 4 डिग्री कार्बन या चतुर्थ कार्बन परमाणु या चतुर्थ कार्बन परमाणु, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन क्या होगा, जो श्रृंखला के एक अन्य कार्बन से बंधित हो। प्राथमिक कार्बन क्या होते हैं, जो श्रृंखला में केवल एक अन्य कार्बन से, अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, ठीक है। तो एल्केनों में उपस्थित वे कार्बन परमाणु जो श्रृंखला में केवल एक अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, संलग्नित होते हैं, वो प्राथमिक या 1 डिग्री कार्बन कहलाते हैं। ओके, द्वितीय कार्बन क्या हो गए, एल्केनों में उपस्थित वे कार्बन परमाणु जो श्रृंखला में उपस्थित दो अन्य कार्बन परमाणुओं से संलग्न हो, दो अन्य कार्बन परमाणुओं से संलग्न रहते हैं, 2 डिग्री कार्बन। और तृतीय कार्बन, एल्केनों में उपस्थित वे कार्बन जो श्रृंखला में मौजूद 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रत्यक्ष जुड़े हो, 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं। 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन जो श्रृंखला में 4 अन्य कार्बन से बंधित होते हैं, जो श्रृंखला में 4 अन्य कार्बन से बंधित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं एक एग्जाम्पल में, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, देखो ये केवल इसी से बंधित है, इसलिए 1 डिग्री कार्बन, ये इन दोनों के साथ बंधित है इसलिए 2 डिग्री, ये इन दोनों के साथ बंधित है इसलिए ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री हो गया। तो इसका एक तरीका हो रहा है कि इनके अंदर क्या होता है, जो 1 डिग्री कार्बन होते हैं इनमें उपस्थित हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन उपस्थित, यहाँ 2 हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, यहाँ 1 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होगा, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 0, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसको प्राप्त देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने हैं, तो यहाँ 1 डिग्री कार्बन जो होंगे कितने होंगे, 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे और 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे। देखो 1 डिग्री कार्बन 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहाँ हो गए 5, तो हो गए 1 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, CH2 वाला हो गया ना, CH2 CH3 है, तो ये तो था, ये तो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो 4 हो गए यहाँ पे क्या, 2 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन कितना है, केवल 1 3 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री कार्बन कितना हो गया, 4 डिग्री कार्बन केवल 1 है, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देख लेते हैं, 5 1 डिग्री हो गए, 4 2 डिग्री हो गए,
एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो ये 11 हो गए टोटल कार्बन। 11 कार्बन को यहाँ स्क्रैप कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके एल्केनों में कार्बन परमाणुओं के प्रकार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ तक का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।